नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्भगीता प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग। आज का पेरेंटिंग हैक है स्पेशली उन मॉम्स के लिए कि जो अपने बच्चों के लिए बहुत सारे बुक्स चुन चुन के लेके आते हैं अलग अलग जगह से, और वो यूज़ हो जाने के बाद फिर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि अभी ये बुक्स को फेंकना पड़ेगा या रद्दी में देना पड़ेगा। सो पैसे वेस्ट हो रहे हैं, इसका हम लोग क्या करें। आइए देखते हैं कि क्या ट्रिक है जो आपके पास जो यूज बुक रहते हैं। बहुत सारे बुक्स हम लोग लाते हैं, जैसे ABCD के हो गए या तो फिर 1 2 3 4 के हो गए। अलग अलग बुक्स रहते हैं कि जो हम लोग बच्चों के लिए लाते हैं, और स्पेशली जिनके ऊपर राइटिंग हम लोग करवाते हैं वो बुक वेस्ट हो जाते हैं, वो हम लोग बार बार यूज नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो बुक्स है वो आप कैसे रीयूज कर सकते हैं। पूरा का पूरा बुक तो रीयूज नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा बुक आप यूज कर सकते हैं अलग अलग क्रिएटिव आइडिया के साथ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ट्रिक नंबर 1 जो मैं मेरे बच्चों के साथ यूज करती हूँ, वो स्पेशली जो राइटिंग वाले बुक्स रहते हैं कि जहाँ पे आपको लिखना है और वो लिखने के बाद एक ही बार यूज करके बुक्स आपको फेंकने पड़ते हैं या तो फिर अगले टाइम आपको यूज नहीं करने मिलता है। व्हाट आई डू कि अगर वो बुक उसका जेरोक्स निकाल के रखे और उसका अगर प्राइस, ये जेरोक्स से आपका बुक का प्राइस ज़्यादा है, मतलब अगर जेरोक्स मुझे बजट में आ रहा है मेरे कि बाबा ओरिजिनल बुक प्राइस से ये कम पड़ रहा है, तो मैं पूरा का पूरा बुक जेरोक्स मार लेती हूँ कि एक बार उसका प्रैक्टिस हो गया कश्यप का लिख लिख के, तो वो सेकेंड टाइम भी यही बुक में कर सकता है सेम चीज़ों की प्रैक्टिस। और ये एक्चुअली गार्गी का बुक था, गार्गी के टाइम का था, तो वो लिखने से पहले ही मैंने इसका जेरोक्स करके रखा था। अगर आपके 2 बच्चे हैं, ये आप ध्यान में रखिए कि अगर आपके पहले बच्चे का आप फोनिक्स या कोई भी बुक स्टार्ट कर रहे हैं और उसके पीछे आपका छोटा बच्चा है, तो ऐसे वाले बुक अगर आप जेरोक्स करके रखेंगे तो वो सेकेंड बच्चे के लिए आप इजीली यूज कर सकते हैं। सेकेंड आइडिया है कि जिस बुक्स में ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के पिक्चर्स है या तो फिर एनिमल्स, फार्म एनिमल्स के पिक्चर है, वो आप कट करके ये सिंपल जो पॉप्सिकल के स्टिक्स आते हैं इसको आप वो अटैच करेंगे और उसका आप एक फार्म एनिमल का सेट बच्चों के लिए बना सकते हैं कि नीचे आप एक आइसक्रीम का बॉक्स या कोई भी बॉक्स लीजिए जिसमें आप पूरा मट्टी भर दीजिए और उसके ऊपर आप ये यहाँ पे सपोज काऊ का पिक्चर है या तो फिर डक का पिक्चर है, यहाँ पे लगाइए और वो फार्म एनिमल्स करके उनके लिए एक छोटा सा फार्म बनाइए। ये ऑलरेडी एक्टिविटी मैंने की हुई है और उसका मैं फोटो यहाँ पे अटैच कर लूँगी। मैं अभी यहाँ पे आपको पूरा एक्टिविटी नहीं करके बता रही हूँ, बट दिस इज अ सिंपल, आपको फोटो कट करने हैं एंड यू कैन स्टिक ऑन अ कार्डबोर्ड और इसके ऊपर आप चिपका सकते हैं एंड यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ अ सेम फार्म एनिमल फॉर योर किड्स। ओके, नाउ थर्ड ट्रिक इज मेकिंग अ पजल। ये मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। सपोज आई हैव दिस पिक, ये मेरे पास एक पूरा पिक्चर है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये अभी हो गया है उसका करके। इसका मैं कैसे इजीली पजल बना सकती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये एक्टिविटी के लिए आपको एक बेसिक कार्डबोर्ड लगेगा, पेंसिल, मार्कर, स्केल एंड ग्लू, इतना ही लगने वाला है। और जो ओरिजिनल आपके यूज्ड बुक में जो पिक्चर एक रहेगा वो पिक्चर। ओके, अभी आपको सिंपल क्या करना है, आपका जो कार्डबोर्ड है वो आपको पिक्चर पे रखना है और एडजस्ट करना है पिक्चर का जैसे भी साइज है उसके हिसाब से, और उतना आपको वो पिक्चर कट करके लेना है। आपने पूरा ही उतने साइज का कार्डबोर्ड लिया तो भी चलेगा, अभी मेरे पास ये अनयूज पड़ा था तो वही साइज का मैं कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया और आपको सीजर भी लगेगा, सीजर मैंने नहीं बताया था, सीजर भी लगेगा। ये आप सीजर से बेसिक कट कर लीजिए। देखिए मेरा ये पिक्चर कट करके हुआ है और अभी आपको क्या करना है, ये पिक्चर इसके ऊपर आप चिपका देंगे, लेकिन चिपकाते वक्त आपको क्या करना है, ये नीचे का हिस्सा जो है वो और थोड़ा कम करना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग नीचे लिखने वाले हैं। एक हल्का सा यहाँ से कट करके हम लोग फोल्ड करके कट करने वाले हैं। थोड़ा सा एक लेवल कम हो गया। ओके, तो अभी हम लोग इसको ग्लू से स्टिक कर लेंगे।
गया है। अभी आपको क्या करना है, ये नीचे जो वाइट लाइन छोड़ी है वहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं और इक्वली मैं इसके 10 पार्ट करने वाली हूँ। तो मेरा ये 20 सेंटीमीटर का ऑलमोस्ट कार्डबोर्ड है, तो 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा 10 मुझे पार्ट अगर करने हैं तो ये मैं मार्किंग कर रही हूँ। ओके, और ये मार्किंग आपको पूरी करनी है क्योंकि हम लोग ये पजल के लिए हम लोग ये कट करने वाले हैं। तो ये देखिए लाइंस हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पे आप 1 to 10 लिख सकते हैं। अगर आपको बड़ा पिक्चर मिला तो आप ABCD का भी बना सकते हैं, वैसे ही सेम। ये देखिए मैंने लिखा यहाँ पे, और अभी मुझे क्या करना है, इसके 10 पार्ट्स कट करने हैं। सो आई विल जस्ट कट इट लाइक दिस। ये देखिए इजीली मेरे ये 10 कट करके हो गए हैं। अभी आपको ये बच्चे को देना है और जैसे नंबर वाइज है, जैसे 1 मिला मुझे तो मैंने 1 लगाया, फिर 2 कहाँ पे है ढूंढो, फिर 2 लगाया, फिर 3 कहाँ पे है ढूंढो। ऐसे कर करके बच्चा, ये मैं आपके साइड ऐसे करके लगा दिया। तो ये देखिए बच्चा ऐसे नंबर्स लगाते जाएगा और वो काउंटिंग भी सीख जाएगा और उसे मज़ा भी आएगा कि ये पिक्चर भी ज्वाइन हो रहा है। सो दैट कैन बी अ फन फॉर किड। और जो पजल रहते हैं घर पे, वो खेल खेल के बच्चे बोर हो जाते हैं, तो ये इजीली आप नए नए पजल बच्चों के लिए बना सकते हैं। और नॉट ओनली 1 to 10, आप इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं कि अगर बच्चे को 100 तक का काउंट नहीं आ रहा है तो 100 के आगे आप 101, 102 या 50 तक का काउंट आ रहा है तो 51, 52। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हैं। और ABCD या तो फिर क ख ग की भी लाइन्स जो होते हैं, आगे जो चलता है च छ ज ज, जो वैसे लाइन्स है कि जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं याद रखना, तो इस हिसाब के आप पजल्स उनके साथ खेलेंगे तो वो बहुत जल्दी याद रखते हैं। और एक नेक्स्ट ट्रिक है, वो मैं बताती हूँ। चलो सो ये ट्रिक हम लोग साइड में रखते हैं। होप ये आपको अच्छी लगी होगी। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक है अबाउट द कलरिंग बुक। ऐसे हमारे पास कलरिंग बुक बहुत हो जाते हैं, बच्चे कलर करते हैं और बाद में वो हम लोग रद्दी में देते हैं। तो ये कलरिंग बुक से हम लोग क्या एक्टिविटी कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक मेरा ट्रांसपोर्ट का था, व्हीकल्स का था। सो मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो ऊपर जो अच्छे वाले ड्राइंग्स दिए हुए हैं वो मैं कट कर लेने वाली हूँ। ओके, और मैं कट कैसे करती हूँ, चुटकियों में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरे कट करके लिए है और मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जो नाम है सब, कार, जीप, एरोप्लेन, ये भी सब मैंने कट कर लिए। तो अभी हम लोगों को क्या एक्टिविटी करनी है कि ये मैंने एक सिंपल कार्डबोर्ड लिया है। ये कार्डबोर्ड के मैं 3 डिवीजन करने वाली हूँ और इसमें एक बेसिक वाटर ट्रांसपोर्ट, देन एयर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट, ऐसे मैं 3 इसके हिस्से करूँगी और उसके बाद मैं आगे की एक्टिविटी आपको बता दूँ। ओके, तो ये देखिए ये बेसिक मैंने ड्राइंग कर लिया है कि जहाँ पे यहाँ पे ऊपर एयर ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो ये मैंने एक बेसिक चार्ट बना दिया है। अभी इसके साथ आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी पिक्चर्स है, तो एक एक पिक्चर आप नाम बता के आपके बच्चे को बोल सकते हैं कि सपोज यॉच है तो कहाँ पे है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट है या एयर ट्रांसपोर्ट है। तो बच्चा एक एक पिक्चर्स लगाते जाएगा जैसे उसको समझ रहा है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो कंसेप्ट है वाटर, एयर, लैंड ट्रांसपोर्ट का, वो उससे वो क्लियर हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए, मतलब अभी एरोप्लेन है तो इसका स्पेलिंग कहाँ पे है, सो वो आप सिलेक्ट करके उसको कहाँ पे है एरोप्लेन तो यहाँ पे लगाइए।
सो ये वर्ड्स देख देख के भी उनके स्पेलिंग उनको अच्छे से लर्न होने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो यहाँ पे अभी शिप है, तो शिप कहाँ है, यहाँ शिप है, तो शिप का नाम यहाँ पे लगा दिया। सो लाइक दिस यू कैन प्ले दिस काइंड ऑफ अ गेम विथ किड्स। और प्लीज़ वही ABCD 1 2 3 4 के आगे बढ़िए और थोड़ा इस टाइप की एक्टिविटी आप बच्चों के साथ कीजिए कि जो वो पसंद करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा जल्दी बच्चे सीखते हैं। सो एक बुक लेके रट्टा मार के ABCD लिखो 2 3 पेज, या फिर कैट बैट मैट सेट वही लिखो, ये थोड़ा कम कीजिए, मत कीजिए, बंद कीजिए ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ, थोड़ा कम कीजिए। लेकिन दिस टाइप ऑफ एंगेजिंग एक्टिविटी किड्स अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट्स लीजिए। आज की वीडियो में हम लोगों ने 3 एक्टिविटी देखे। एक तो पजल कैसे बना सकते हैं यूज बुक से, फिर आप फार्म एनिमल्स का या तो फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्टिविटी कर सकते हैं, और तीसरा ये वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट का बच्चों को कंसेप्ट सिखा सकते हैं यूज्ड बुक से। ओके, सो ऐसे भी बहुत आइडियाज़ है मेरे पास, धीरे धीरे मैं शेयर करती जाऊंगी। और अगर आपने इसके ऊपर और एक वीडियो है जो स्पेसिफिकली बुक्स के रिव्यूज़ का वीडियोज़ आते हैं मेरे, तो वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो लिंक में देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके बुक रिव्यूज़ में अलग अलग बच्चों के लिए कौन से यूजफुल बुक्स है वो मैं शेयर करती रहती हूँ, तो वो भी आप जाके चेक कर लीजिए। सो बाय फॉर नाउ।